जैसा कि मैंने सभी बच्चों को बताया था कि मैं साइंस स्टार्ट कर रहा हूं, तो आज की ये वीडियो साइंस की है। स्टार्ट करेंगे आज हम विज्ञान से स्टार्ट करेंगे। विज्ञान क्या है, फिर भौतिक विज्ञान क्या होती है, मापन मात्रक, ये सब क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में, राइट। तो वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना। और जल्दी से हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, राइट। और आज से मैं एक एक वीडियो का टाइम निकाल के छोटी छोटी वीडियो आपके लिए जनरल साइंस की प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिएगा, बिल्कुल शुरू से और अंत तक देखना है, राइट। चलिएगा। नॉर्मली आपको, वैसे नॉर्मली हम बताते हैं विज्ञान किस चीज़ से, V प्लस ज्ञान से मिलकर बना है, राइट। चलिएगा। और ये जो V प्लस ज्ञान है, V का मतलब क्या हो गया, विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब हो गया ज्ञान, ठीक। एक विशिष्ट ज्ञान, तो दोनों का मिलके क्या बन गया, एक, या आप बोल सकते हो विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान, एक परिकृष्ट ज्ञान। उसी को हम क्या कहेंगे, यानी किसी भी चीज के बारे में आपकी इच्छा होगी, यानी कि यार ये जो हवाई जहाज है कैसे उड़ता है, मछली पानी में कैसे तैर लेती है जबकि बंदर नहीं तैर पाता है, राइट। पक्षियां आकाश में कैसे उड़ लेते हैं, ये जो मेरा मार्कर है ये क्यों चल रहा है इस पर, राइट। तो ये कुछ ना कुछ आपकी जानने की इच्छा रहती है कि हम जब मोड़ पर साइकिल चलाते हैं तो मोड़ आ जाती है तो वो मोड़ लेते हैं, थोड़ा सा झुका लेते हैं, क्यों आती है ना, कुछ जानने की इच्छा। आदमी बारिश के समय पर चलता है तो कच्ची मिट्टी है और उस पर बारिश हो जाए तो वहाँ पर फिसल जाता है, क्यों, ये जानने की इच्छा रहती है इंसान की, यानी कुछ ना कुछ आपका हमेशा सीखने की इच्छा रहती है ना। तो वही चीज़ तो आपकी क्या है, एक विशेष प्रकार का ज्ञान आपको मिलने लगे, वही आपकी साइंस है। किसी भी चीज़ के बारे में आपको विशेष ज्ञान मिले, एक प्रकार का विशिष्ट ज्ञान आपको मिलने लगे, वही साइंस है। और वैसे हम इंग्लिश की बात करें, ये तो ये स्कायर शब्द, यानी कि ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, और मोस्टली हमारे साइंस में लैटिन ग्रीक भाषा से ही शब्द लिए गए हैं। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है स्कायर, इससे लिया गया है साइंस, और इसका अर्थ होता है टू नो। क्या, टू नो। टू नो का मतलब क्या, जानना, जानना, हिंदी में बोले तो जानना। तो किसी भी चीज के बारे में जानने की आपके अंदर एक इच्छा होगी कि हम, ये कैसे होता है, ये मार्कर है कैसे चल रहा था, है ना, ये सब चीज़ें हैं। आदमी कैसे बड़ा होता है, एक केमिकल को दूसरे केमिकल में मिला दिया जाए तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको एक प्रकार का ज्ञान मिलने लगे कि भैया इस चीज़ को इसमें मिलाएंगे तो ये चीज़ होगी। एक सिस्टमिक तरीके से आपको ज्ञान मिलने लगे, एक विशेष प्रकार का ज्ञान मिलने लगे, वही साइंस है, राइट। चलिए, तो ये साइंस का मतलब समझ में आ गया कि एक विशेष प्रकार का ज्ञान। तो और वैसे आपने तो वैसे परिभाषा पढ़ी होगी कि ऐसे क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, जो प्रयोगात्मक और परीक्षणों पर निर्भर करता है, प्रयोगात्मक परीक्षणों पर आधारित होता है। परीक्षण यानी कि प्रैक्टिकल्स पर आधारित रहता है ना। तो वो चीज़ें छोड़ो, सीधे सीधे बात है, विज्ञान क्या है, एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, किसी वस्तु विशेष या प्रकृति के बारे में विशेष प्रकार से अध्ययन करना, विशेष प्रकार से उन चीज़ों के बारे में जानना ही क्या है, विज्ञान है। हमारे आसपास के चारों ओर का जो वातावरण है, चारों ओर का जो भी आपका सिस्टम है, उसके बारे में कुछ जानना, उसके बारे में विशिष्ट प्रकार के से जानना ही आपका क्या है, विज्ञान है। तो हमारे चारों ओर क्या है, प्रकृति, तो ऐसे ही बोल सकते हैं आप, प्रकृति की प्रत्येक घटना के बारे में स्टडी करना, प्रत्येक घटना के बारे में विशेष प्रकार से जानना, विशेष प्रकार का ज्ञान अर्जित करना ही विज्ञान है, राइट। क्या बोला, प्रकृति के बारे में विशेष प्रकार से अध्ययन करके विशिष्ट ज्ञान अर्जित करना ही विज्ञान है, राइट। चलिए, समझ आया विज्ञान की। अब मोस्टली हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, तो भाई फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा भी जान लेते हैं। फिजिक्स एक प्रकार की क्या है, भौतिक विज्ञान, इसको क्या बोलेंगे। वैसे ये भौतिक विज्ञान कहाँ से आई भैया, साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान,
समझ रहे हो, जीव जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और आपका कंप्यूटर विज्ञान, तो बहुत सारी साइंस हैं। तो उनमें से हम एक साइंस पढ़ेंगे अब, फिजिक्स, राइट। फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स का नॉर्मली हम बात करें तो ये फ्यूजिस शब्द से लिया गया है, जो कि जिसका अर्थ होता है फ्यूजिस यानी कि नेचर। फ्यूजिस जिसका शब्द का मतलब होता है, ये भी अपने आप में एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर यानी कि आपका प्रकृति, राइट। तो भाई प्रकृति का मतलब क्या है, फिजिक्स का मतलब ये प्रकृति, प्रकृति में होने वाली किसी भी घटना का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। ये सूरज का निकलना, सूरज क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, उसके बारे में स्टडी करने लगे फिजिक्स। सूरज का ढलना, सूरज का ढलते समय लाल दिखना, तालों का टिमटिमाना, ये सारी चीज़ें, रेल की पटरी पर दौड़ना, गाड़ी का चलना, ये सभी क्या है, फिजिक्स है। इसके बारे में स्टडी करोगे वो फिजिक्स है, इसके बारे में कुछ नॉलेज अर्जित करोगे वो फिजिक्स है, राइट। तो हम बोल सकते हैं प्राकृतिक घटना का अध्ययन करना ही आपका फिजिक्स है। प्रकृति के बारे में कुछ जानना तथा प्रकृति में होने वाली प्रत्येक घटना का अध्ययन करना, या प्रत्येक घटना के बारे में कुछ जानना, प्रत्येक घटना के बारे में कुछ विशेष ज्ञान अर्जित करना ही फिजिक्स कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक यानी कि हमारे आसपास के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान है, राइट। और हम इसको और बोल देंगे परिभाषा कि जैसे हमारे आजू बाजू में क्या है, हम जिसको देख सकते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, वो सभी क्या है, द्रव्य है, राइट। जिसमें द्रव्यमान होता है, जो आयतन घेरता हो उसको द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य और एक दूसरा हमारा जो पूरा जो ब्रह्मांड है, ऐसा समझिएगा, पूरा ब्रह्मांड दो चीजों से हम मान सकते हैं कि दो चीजों से मिलकर बना है। नंबर एक द्रव्य, नंबर एक ऊर्जा, राइट। समझ में आई बात, द्रव्य और ऊर्जा, ओके। अब द्रव्य और ऊर्जा से हमारा पूरा ब्रह्मांड मिलकर बना हुआ है, राइट। अब इन दोनों में कुछ आपसी संबंध होंगे, कुछ इनमें आपसी क्रियाएं होंगी, उनका अध्ययन करना ही फिजिक्स है। कहाँ गई फिजिक्स, ये रही, राइट। तो क्या बोला था, ऐसे भी बोल सकते हो आप कि द्रव्यमान और ऊर्जा का विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो आप ऐसा बोलिए, द्रव्य तथा ऊर्जा के आपसी संबंधों का अध्ययन करना, द्रव्य तथा ऊर्जा में होने वाली आपसी क्रियाओं का अध्ययन करना ही फिजिक्स, राइट। समझ में आ गया। कोई भी द्रव्य है, कोई भी ऊर्जा है, दोनों का आपस में रिलेशन, दोनों में आपस में संबंध, दोनों के बारे में स्टडी करना ही आपका फिजिक्स है। दोनों के बारे में स्टडी करना ही आपका क्या है, भौतिक विज्ञान, राइट। चलिएगा, अब भौतिक विज्ञान पढ़ोगे तो उससे पहले सबसे पहले जिक्र आता है मापन का, क्योंकि हमारी जो भौतिक विज्ञान जो होती है ये बेसिकली क्या होती है, मापन पर बेस्ड होती है। ये एक प्रकार की प्रैक्टिकल में बोलते हैं ना, जैसे कि मैं बोलता हूँ ये मार्कर है, इसमें कितना ग्राम वजन होगा, तो आप बोल लोगे कि भैया इसका ग्राम 20-25 ग्राम होगा, तो 20 ग्राम होगा, कुछ बोलेगा 18 ग्राम होगा, ऐसे। तो ये फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स कहती है इसकी एग्जैक्टली वैल्यू बताओ, वास्तव में है कितना, एक्यूरेट, इसे कहीं पर भी लेके जाया जाए और वहाँ पर तोला जाए तो वहाँ पर एकदम फिक्स बैठना चाहिए वो चीज़। तो मतलब क्या है कि ये जब भी तो बोलते हैं प्रयोगात्मक और प्रेक्षणों पर आधारित होती है, यानी प्रयोग, प्रैक्टिकल्स पर प्रेक्षण, उसका हम ऑब्जर्वेशन कितना कर रहे हैं, कितना माप रहे हैं, तोल रहे हैं वो। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक्यूरेट चीज़ों का होना जरूरी होता है फिजिक्स में। वास्तव में ये चीज़ है कितनी, तो उन चीज़ों को वास्तविकता का ज्ञान कराती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भैया ये जो है आपका माप तोल की विज्ञान है। किसकी, माप तोल की विज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, माप तोल की विज्ञान। तो आपसे पूछ ले माप तोल की विज्ञान कौन सी है, वो है फिजिक्स, क्योंकि इसमें ही हम हर चीज़ के बारे में, वो कितने गुना बड़ी है, मैं कह रहा हूँ कि ये मार्कर इससे कितना भारी है, क्या है, तो वो एग्जैक्टली बताया जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, एक मेरे पास में फुटबॉल है, ये फुटबॉल है, ये क्रिकेट की बॉल है,
दोनों में कौन भारी है, कौन बड़ा है और वो कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली आपको बताएगी कौन, फिजिक्स। तो इसीलिए हम बोलेंगे ये मापतोल की विज्ञान है, यानी कि मापन की विज्ञान फिजिक्स कहलाती है। मापन की विज्ञान को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो मापन आता है, तो मापन किस चीज़ों में हम मापन कर सकते हैं किसी चीज़ का, राइट। तो ये मापन क्या होता है, इनके बारे में अब अध्ययन करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मापन को समझाते हैं कि मापन वास्तव में होता क्या है, राइट। चलिए, अब पढ़ेंगे हम मापन। क्या पढ़ेंगे? मापन। मापन यानी मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट यानी मापन से पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि भौतिक राशियां क्या होती है। भौतिक राशि, भौतिक राशियां यानी कि वे राशियां जिनको हम किसी संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। यानी कि वे राशियां जिनको हम क्या कर सकते हैं, वे राशियां जिनको हम माप सकते हैं, वे राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम भौतिक राशियां कहते हैं। वे राशियां जिनको हम किसी संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, उनको हम भौतिक राशियां कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वे राशियां जिनको हम किसी संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं या जिनको हम माप सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। या डायरेक्टली आप बोल दीजिए, वे राशियां जिनको हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, किसी संख्या में व्यक्त कर सकते हैं या किसी संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, तथा जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली हम जिनको माप सकते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम जिनका मापन कर सकते हैं, उनको बोलते हैं भौतिक राशियां। तो यहां पर व्यक्त हुआ है दो राशियों का जिक्र हुआ है। संख्या तो आप समझते हो। तो यहां पर आया है मापन शब्द। मापन क्या होता है, राइट, समझ में आ गया। भौतिक राशियां क्या है, भौतिक राशियां होती हैं वे राशियां जिनको हम किसी संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम संख्या, और जिनका हम मापन कर सकते हैं किसी विधि से मापन कर सकते हैं। अर्थात किसी डायरेक्टली हम मापन कर लें या इनडायरेक्टली मापन कर लें, वो सभी क्या है, राशियां, भौतिक राशियां। अब आता है यहां पर मापन। मापन का यूज आ गया। भाई मापन क्या है, मापन होता है यानी कोई राशि, कोई भौतिक राशि अपने मात्रक से कितने गुना अधिक है, यानी उसको, किसी भौतिक राशि को उसके मात्रक में व्यक्त करना, ऐसे समझो। किसी भौतिक राशि को उसके मात्रक में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। मापन क्या है, किसी भौतिक राशि को उसके मात्रक में व्यक्त करना। तो यहां पर एक वर्ड और नया मिल गया। भाई यहां पे भौतिक राशि पढ़ा तो यहां पे वर्ड मिला मापन। अब मापन पढ़ रहे हैं तो यहां पर वर्ड मिला मात्रक। तो मात्रक के बारे में ही समझेंगे। तो पहले तो ये जान लो कि भैया मापन की जरूरत क्यों पड़ी। मापन की जरूरत इसलिए पड़ी कि भाई हमने कहा कि ये फुटबॉल है। क्या है, ये हमारी एक फुटबॉल है बड़ी, और ये क्रिकेट की बॉल है। तो ये क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल में कौन सी बॉल बड़ी है, तो ये तो आप देख के ही बता सकते हो कि भैया ये बॉल बड़ी है। लेकिन मैं आपसे पूछने लगूं कि ये कितनी बड़ी है, तो उसके लिए तो इसका मापन करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि इसका वजन, ठीक है, दो व्यक्ति हैं ऐसा समझ लीजिए, ये है भैया रामू और एक ये दूसरा भाई साहब है, ये है श्यामू। तो इनमें कौन सा
बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये आपको देखने से ही पता चला ये छोटा है ये बड़ा है। लेकिन मैं आपसे पूछने लगूं कि इनमें भारी कौन सा, आप कहोगे ये वाला भारी है। अब मेरा सवाल रहेगा कितना भारी है, तो ये भारी का तो आप देख के ही बता दोगे कि ये भारी है। अपने हाथ में कोई चीज ले ली, मेरे पास ये 3 मार्कर हैं, एक ये अकेला मार्कर है, मैं देख रहा हूं ये हल्का है और ये तीनों भारी हैं, तो ये तो पता चलता है आपको कि देख के ज्ञानेंद्रियों से आप बता सकते हो कोई चीज कि ये बड़ी है, ये छोटी है, ये हल्की है, ये भारी है। लेकिन यदि एग्जैक्टली मैं पूछूं कि ये कितना भारी है, इनमें ये इसका वास्तव में द्रव्यमान कितना है, इसमें वास्तव में इसका वजन कितना है, वास्तव में ये इससे कितना भारी है, तो वो कैसे बताओगे। मैं कह रहा हूं कि ये देखिएगा, ये छोटा है, ये इससे लंबा है, तो ये वास्तव में इससे कितना लंबा है, तो उसका तो मेजरमेंट करके ही पता चलेगा। तो ये यहां पर जरूरत पड़ी मेजरमेंट की। चलिए, अब मेजरमेंट की हमने परिभाषा पढ़ ली कि भैया भौतिक राशि को उसके मात्रक में व्यक्त करना। मात्रक में कैसे व्यक्त करना, जैसे कि मैं बोल रहा हूं मेरा एक कमरा है, वो 15 मीटर चौड़ा है या 15 फुट चौड़ा है। एक कमरा है, उसकी चौड़ाई 5 मीटर है। हमने बोला एक कमरा है, उसकी चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है। तो अब ये हमने इसको, इस कमरे की जो चौड़ाई थी उसको मैंने एक मात्रक में व्यक्त कर दिया, मीटर, है ना। तो यही चीज आपका क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। क्योंकि आप ऐसे तो किसी चीज को व्यक्त नहीं कर सकते हो, उसका कुछ ना कुछ ये आपने मापा होगा, पहले इसका मापतोल की होगी, यानी कि किसी फीता से या किसी, यानी कोई भी मापतोल का कोई भी औजार लिया होगा, कोई भी आपने एक ऐसी वस्तु ली होगी जिससे इसको आपने मापा होगा, और मापने के बाद में ही तो आप कंक्लूजन है, रिजल्ट पर पहुंचे कि ये 5 मीटर चौड़ा है। मैं पूछ रहा हूं लंबा कितना है, आपने कह दिया ये 8 मीटर लंबा है, तो ये किसी ना किसी से ये लंबाई आपने मापी इसकी, तो भैया ये किसी ना किसी विधि से मापी होगी, कुछ ना कुछ आपने किया होगा, तभी तो आप बता रहे हो कि ये कमरे की लंबाई 8 मीटर है। कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे आपको पता चला कि ये कमरा 8 मीटर लंबा है। पता चला, ये मैं बोल रहा हूं कि ये जो भाई साहब है, श्यामू भाई साहब है, इनका जो वजन है या इनका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 50 किलोग्राम है। तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे आपको ये पता चला कि ये 50 किलोग्राम के हैं ये भाई साहब, है नहीं। तो वही चीज क्या कहलाएगी, मापन कहलाएगी, राइट। चलिएगा, अब मापन में आपका मात्रक शब्द का यूज हुआ है, ठीक है। मापन में 2 चीजें होती हैं, 2 चीजों का जिक्र होगा, एक मात्रक और एक दूसरी चीज होगी संख्यात्मक मान। क्या, संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान, जैसे कि हमने ये मापा, लंबाई इसकी बैठी 8 मीटर, तो भैया ये यहां से पता चला आपको लंबाई, किसी कमरे की लंबाई आपको पता चल गई 8 मीटर, तो ये जो 8 है ये कहलाएगा संख्यात्मक मान। तो किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण होता है उसको बोलते हैं, उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान। तो क्या बोला, ये क्या होगा, ये इस भौतिक राशि का क्या होगा, इसको बोलेंगे हम, ये भौतिक राशि का क्या है, परिमाण है। इसी परिमाण को बोलेंगे हम संख्यात्मक मान। अब सीखते हैं मात्रक क्या है भाई। मात्रक यानी किसी भौतिक राशि को जिस राशि में मापा जाता है वो मात्रक कहलाता है। यानी कि मात्रक वह प्रमाणिक राशि है जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है। क्या, वह राशि, वह प्रमाणिक राशि जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है, जिसमें भौतिक राशि को हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसको बोलते हैं मात्रक। क्या बोला है मैंने, वह प्रमाणिक राशि जिसमें किसी भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है उसको हम मात्रक कहते हैं। या आप ऐसे ही बोल सकते हो, वह राशि जिसमें भौतिक राशि का मापन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी, हमारा यही चल रहा था कि भाई साहब कमरा कितना लंबा था, ये जो कमरा था ये आपका 8 मीटर लंबा था,
ठीक है। तो कमरे की जो लंबाई है वो कितनी मापी हमने, 8 मीटर। तो ये जो 8 क्या है, 8 मीटर। तो कमरे की जो लंबाई है किस में मापी गई है, मीटर में। ये जो भाई साहब थे कितने किलोग्राम के थे, इनका जो द्रव्यमान है वो किस में मापा गया है, इनका जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में मापा गया है। तो इसीलिए जो ये किलोग्राम में है ये इसका क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। तो मात्रक का मतलब क्या है कि भैया द्रव्यमान जो है आपकी भौतिक राशि होगी। द्रव्यमान क्या है, ये भौतिक राशि होगी। और इस भौतिक राशि का हम किस राशि में माप रहे हैं, इस भौतिक राशि को किलोग्राम में माप रहे हैं। तो इसी राशि को बोलेंगे हम क्या, मात्रक। राइट। तो कोई भी जो भौतिक राशि जो होती है वो हमेशा मापन, अब मापन की एक और परिभाषा बना सकते हैं। मापन यह दर्शाता है कि कोई भौतिक राशि उसके मात्रक का कितने बार प्रयुक्त किया गया है, उसके मात्रक को कितने बार प्रयुक्त किया गया है। मापन यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि को उसके मात्रक में कितनी बार व्यक्त किया गया है। जैसे कि यहां पर कह रहा है कि ये कमरे की लंबाई 8 मीटर है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लंबाई है ये आपकी भौतिक राशि है, और ये जो मीटर है ये इसका मात्रक है। और इस लंबाई को इस मात्रक में कितनी बार व्यक्त किया गया है, 8 बार। मतलब ये जो मीटर है मतलब 8 बार व्यक्त हुआ है। 8 मीटर मतलब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो कितने मीटर जोड़े गए, 8। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको, यानी कि किसी भौतिक राशि को उसके मात्रक में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। सिंपल सी बात है। राइट। चलिएगा, खत्म कहानी। राइट। अब आते हैं मूल राशि और व्युत्पन्न राशियों पर। तो आज की इस छोटे से सेशन को ही रखते हैं, छोटी सी वीडियो, काफ़ी कारगर वीडियो है। इसमें आपके काफ़ी क्लियर, यानी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगली जो वीडियो में हम मूल राशि व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ेंगे। राइट। फिर उसके बाद में हम सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, फिर मूल राशियों के प्रकार, जितने भी, 1 कुंटल बराबर क्या होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। राइट। चलिएगा, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।